नमस्कार, मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं प्रदेश वाइज न्यूज खबरों की तह तक। आज है 11 अगस्त और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। चंदौली में बनेगा 53 एकड़ का औद्योगिक हब। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए 10 रिटायर्ड बैंक कर्मी। गाजियाबाद में 30 दारोगाओं का तबादला। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का आरोप, पूर्व कुलपति पर 25 से ज्यादा केस। अमेरिका के टैरिफ से कानपुर के निर्यात पर संकट। संभल में 137 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। और 11 अगस्त का देश भर से मौसम अपडेट के साथ देखते हैं बाकी के समाचार विस्तार से। ई-नाम से किसानों को देश भर के खरीदारों तक पहुंच। ई-नाम केंद्र सरकार की ऑनलाइन कृषि बाजार है जिसे 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। इसके जरिए देश की कृषि मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। किसान अपनी फसल को सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित रखने के बजाय देश भर के खरीदारों तक ऑनलाइन नीलामी के जरिए पहुंचा सकते हैं। इससे फसल के दाम तय होने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1522 मंडियां ई-नाम से जुड़ी हैं। 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा किसान और 2,67,000 से ज्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड हैं। चंदौली में बनेगा 53 एकड़ का औद्योगिक हब। चंदौली में बहुउद्देशीय औद्योगिक हब बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। सैयद राजा के बघई कुंभापुर के करीब 53 एकड़ जमीन पर यह हब बनाया जाएगा। परियोजना पर 69 करोड़ रुपए 52 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक इससे 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। हब बनने से जिले के लोगों को रोजगार के लिए वाराणसी और दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। इसका फायदा बिहार के लोगों को भी मिलने की बात कही गई है। गाजियाबाद में 205 एकड़ की शौर्यापुरम टाउनशिप। गाजियाबाद में शौर्यापुरम टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शाहपुर बमहेटा गांव के करीब 4.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सर्वे और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब जमीन अधिग्रहण के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करेगी। यह टाउनशिप NH9 के पास करीब 205 एकड़ में विकसित हो रही है। जमीन मिलने के बाद यहाँ रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट के साथ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट भी विकसित किया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए 10 रिटायर्ड बैंक कर्मी। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर SBI ने नई व्यवस्था की है। चढ़ावा चोरी मामले की SIT जांच के बीच बैंक ने सेना से रिटायर हुए 10 बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इन कर्मचारियों की मदद से चढ़ावे की गिनती पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी। गिनती के लिए कुल 12 कर्मचारियों की जरूरत है। फिलहाल 10 की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ गिनती की पूरी निगरानी के लिए एक प्रभारी और क्लास 2 लेवल अधिकारी को भी लगाया गया। अलीगढ़ में टपल लॉजिस्टिक पार्क की तैयारी तेज है। अलीगढ़ के टपल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन लेने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA सर्वे पूरा हो चुका है। अब अलीगढ़ प्रशासन इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट भेजे जाने की तैयारी है। शासन से मंजूरी मिलते ही जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनने वाले इस लॉजिस्टिक पार्क से इलाके में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में 30 दारोगाओं का तबादला। गाजियाबाद में DCP सिटी धवल जायवाल ने 30 दारोगाओं को नई जिम्मेदारी दी है। इनमें 2 चौकी प्रभारियों को हटाकर थाने भेजा गया है जबकि 8 दारोगाओं को चौकी प्रभारी बनाया गया है। नया बस अड्डा चौकी प्रभारी राहुल शर्मा को सिहानी गेट थाने भेजा गया है। वहीं गोविंदपुरम में चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह को विजयनगर थाने में SSI बनाया गया है। इसके अलावा ओमवीर सिंह को मोरटा, नीरज राठौर को गोविंदपुरम और आकाश तिवारी को नेहरू नगर चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। आरक्षण पर मायावती का मोहन भागवत को जवाब। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक बदलाव और आर्थिक मजबूती से जुड़ा अहम मुद्दा है। मायावती ने क्रीमी लेयर की बात का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह देना सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के खिलाफ है। मायावती ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर ऐसी सोच से राजनीतिक फायदा हो सकता है लेकिन इससे संवैधानिक उद्देश्यों का नुकसान पहुंचेगा। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का आरोप, पूर्व कुलपति पर 25 से ज्यादा केस। प्रयागराज के एक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पर धर्मांतरण के लिए फंडिंग कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने मोहनलालगंज से नैनी और प्रयागराज तक अपना नेटवर्क बनाया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रार्थना सभा में बुलाने के लिए एजेंट तैयार किए। उसके खिलाफ धर्मांतरण, गबन और जानलेवा हमले समेत 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
हाल ही में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। पुलिस ने डैनियल उर्फ सुब्रमण्यम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में 2 लाख की चेक क्लोनिंग की कोशिश। लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाओं में फर्जी तरीके से करीब 2 लाख रुपए की ठगी की कोशिश हुई। बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से इसे समय रहते रोक लिया गया। ऐशबाग और चौक शाखा समेत दूसरी शाखाओं में ऐसे चेक पहुंचे जिन पर एक ही व्यक्ति का नाम मिलने के बाद बैंक कर्मचारी सतर्क हुए। खाता धारकों से फोन पर पुष्टि की गई तो उन्होंने किसी ऐसी चेक को जारी करने से इनकार कर दिया। बैंक प्रबंधन इस मामले को पश्चिम बंगाल के किसी बड़े गिरोह से जोड़कर जांच कर रहा है। यूपी दारोगा भर्ती पर हाईकोर्ट में जवाब तलब। यूपी दारोगा भर्ती 2025 की फाइनल अल्सर को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आपत्तियां मांगे बिना फाइनल आंसर के कुछ सवालों के जवाब बदल दिए गए। जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने कमलेश कुमार यादव और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। भर्ती के लिए 15,75,760 आवेदन आए थे। 11 अगस्त का मौसम अपडेट। 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार, रायलसीमा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी भाग वाले पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ गरज चमक का असर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। रायलसीमा और तेलंगाना में तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। अमेरिका के टैरिफ से कानपुर के निर्यात पर संकट। अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ से कानपुर के निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। इससे भारतीय सामान की अमेरिका में लागत बढ़ने और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। कानपुर के उद्यमी भी अब दूसरे देशों में बाजार तलाशने के साथ ही घरेलू बाजार में भी माल बेचने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब 52 अरब 29 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात किया था। सरकारी जमीन खाली कराने पहुंची टीम पर हमला। कानपुर के दीपापुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने पहुंची राजस्व टीम का कब्जेदारों ने विरोध किया। टीम को ईंट पत्थर लेकर दौड़ाया गया और नायब तहसीलदार से धक्का-मुक्की भी की गई। महिलाओं ने भी टीम को घेरकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। बवाल की सूचना पर पुलिस पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण गिराए गए। लेखपाल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के 4 अस्पताल आयुष्मान पैनल से बाहर। गौतम बुद्ध नगर के 4 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के पैनल से हटा दिया गया है। इन अस्पतालों पर योजना के नियमों और तय गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को नियमों पालन करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2026 तक जिले में आयुष्मान योजना के पैनल में कुल 94 अस्पताल शामिल थे। इनमें से 73 निजी और 21 सरकारी अस्पताल थे। अब 4 अस्पतालों के बाहर होने से यहां इलाज कराने वाले आयुष्मान कार्ड धारकों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। गोरखपुर में 93 लाख की लोन धोखाधड़ी का केस। गोरखपुर में रेलवे कर्मचारी, उसकी बैंक कर्मचारी बेटी और उसके पति और कुछ बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि होम लोन बंद कराने का झांसा देकर 5 बैंकों से करीब 93,20,000 रुपए का लोन कराया गया और रकम हड़प ली गई। शिकायत के मुताबिक बैंक कर्मचारियों और एजेंटों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लोन कराया गया था। बिना जानकारी बैंक खाता खोलने और रकम दूसरे खातों में भेजने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी चुनाव पर बोले बृजभूषण, इस बार लड़ाई है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इस बार चुनाव में कड़ी लड़ाई होगी। उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के लिए चुनाव एक तरफा रहेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार लड़ाई है। जब उनसे पूछा गया कि आप तो बीजेपी के नेता हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या हम झूठ बोलें। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला है। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबले को लेकर अभी से चर्चा तेज है।
राहुल गांधी ने युवाओं को बताया देश की सबसे बड़ी ताकत। प्रयागराज में छात्रों के गुंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत के 40 करोड़ युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि युवा महंगी शिक्षा, कम होते रोजगार के मौके और पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं। यह कार्यक्रम कांग्रेस के 40 दिन के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे पर बात की तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को प्रयागराज की जगह झारखंड के रांची में विरोध कर रहे अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए। संभल में 137 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। संभल के चंदौसी तहसील के जनेटा और नरौली गांव में करीब 137 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन तालाब, झील और वृक्षारोपण के लिए दर्ज थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर फसल उगाकर कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने पहले कब्जा हटाने का समय दिया था, लेकिन तय समय में जमीन खाली नहीं की गई। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई की। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर हुई जांच में जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जे की पुष्टि हुई। मिशन यूपी 2027 के लिए राहुल गांधी की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी की रणनीति 3 हिस्सों पर है। पहला, युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन मजबूत करना। तीसरा, सीट बंटवारे को लेकर किसी विवाद से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देना। कांग्रेस का मानना है कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर राहुल गांधी के रुख से जेएनजी के बीच पार्टी की पकड़ बढ़ी है। पार्टी इसी वर्ग को 2027 चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। मिर्जापुर में 500 से ज्यादा महिलाओं ने गाई कजरी। मिर्जापुर के चुनार में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। सुरभि शोध संस्थान और संस्कार भारती की ओर से इस कार्यक्रम में पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव के साथ 500 से ज्यादा महिलाओं ने कजरी गाई। महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में कार्यक्रम में शामिल हुईं। करीब 4 घंटे तक चले इस आयोजन में सावन के लोकगीतों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में पूर्वांचल और पूर्वोत्तर भारत की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कजरी को अलग अलग विधाओं की प्रस्तुति दी। यूपी T20 लीग के चौथे सीजन की तैयारी तेज। यूपी T20 लीग के चौथे सीजन की आयोजन की तैयारी तेज हो गई है। लीग को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें आयोजन, रिसेप्शन, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, ग्राउंड और पिच, मीडिया, एंटी करप्शन, सीनियर एडवाइजरी और टैलेंट सर्च कमेटी शामिल हैं। यूपी T20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि इन कमेटियों के जरिए लीग से जुड़े अलग अलग कामों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इससे खिलाड़ियों, दर्शकों और मेहमानों से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संभाली जाएंगी।